गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अचर फलनों का मान ज्ञात कीजिए जबकि प्रदत्त फलन संतत है। ठीक है, यहाँ पर आपको अचर फलन का मान ज्ञात करना है और यहाँ पर आपको बोला है कि जो आपको फलन दिए हुए हैं वो आपके फलन संतत हैं। ठीक है, तो संतत फलनों के लिए आपको अचर फलन का मान ज्ञात करना है। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया है के इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x व्हेन एक्स इज लेस देन 0 एंड कॉस 2x व्हेन x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर आपको दो फलन दे दिए और आपको किसका मान ज्ञात करना है, के का मान ज्ञात करना है और आपको बोल दिया है कि ये फलन आपके संतत हैं। अब चूंकि ये फलन संतत है बट क्या यहाँ पर आपको बिंदु दिया हुआ है कि किस बिंदु पर ज्ञात करना है। जैसे इसके पहले जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते थे तो हमें अचर फलन का मान तो ज्ञात करना होता था, लेकिन हमको यहाँ पर बाजू में बिंदु भी दिया होता था कि इस बिंदु पर ये जो फलन है वो संतत है और अब आप अचर फलन का मान ज्ञात कीजिए। बट यहाँ पर हमें फलन तो दे दिया है और ये भी बोल दिया है कि ये फलन संतत है, लेकिन उसने बिंदु नहीं दिया है कि कौन सी बिंदु पर हमें ज्ञात करना है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, जैसा कि इसके पहले वाले क्वेश्चंस में हमने देखा था आपको असंतत बिंदु जैसे ज्ञात करना होता है, सेम वैसा ही इसका भी प्रोसेस है। असंतत बिंदु ज्ञात करने के प्रोसेस में कैसा होता है, सबसे पहले ग्रेटर का केस लेते हैं, लेस का केस लेते हैं, फिर इक्वल टू का केस लेते हैं। यहाँ पर भी सेम वही करेंगे। ठीक है, सबसे पहले ग्रेटर देन का केस लेंगे, एक्स ग्रेटर देन 0 या एक्स लेस देन 0 जो भी। सबसे पहले हम देखते हैं एक्स लेस देन 0 के लिए। तो एक्स लेस देन 0 के लिए जो आपका फंक्शन है के इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ये आपका एक बहुपद फलन है। के आपका एक अचर है। अचर मतलब यहाँ पर 2, 3, 4 कोई भी एक वैल्यू या -2, 3, 4 या फिर कोई परिमेय कुछ भी आ सकता है, लेकिन वो एक अचर रहेगा। और ये आपका क्या हो गया, एक बहुपद फलन। तो ये आपका एक बहुपद फलन हो जाएगा। टोटल यहाँ पर जो भी रहेगा वो अंदर इंटू होगा, तो ये आपका टोटल क्या हो जाएगा, बहुपद फलन हो जाएगा। तो x लेस देन 0 के लिए एफ ऑफ एक्स एक बहुपद फलन है और बहुपद फलन हमेशा क्या होता है, संतत होता है। इसलिए x लेस देन 0 के लिए आपका जो फलन है वो क्या होगा, संतत फलन होगा। नेक्स्ट है आपका x ग्रेटर देन 0। तो x ग्रेटर देन 0 के लिए आपके पास है cos 2x और हम जानते हैं जो cos वाला जो फंक्शन होता है, cos x का जो फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो आपका संतत फलन होता है। तो cos 2x भी आपका क्या होगा, एक संतत फलन होगा। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पर आपको बिंदु तो दिया हुआ नहीं है और हमने देख लिया x लेस देन 0, मतलब ये जो x की वैल्यू है वो -1, -2, -3 एंड सो ऑन कुछ भी हो सकती है। माने माइनस वाले फंक्शंस के लिए, माइनस वाले बिंदु के लिए ये जो फलन है वो संतत है और धनात्मक बिंदु के लिए भी ये जो फलन है वो क्या है, संतत है। अब 0 पर देखते हैं संतत है कि असंतत है। एक्चुअली ये संतत ही है क्योंकि पहले से क्वेश्चन ने बोल दिया है कि ये संतत है, बस हमको बिंदु नहीं पता था। x इक्वल टू 0 के लिए देखते हैं। एफ ऑफ 0 की वैल्यू, मतलब जब x की वैल्यू 0 है तब फलन की वैल्यू क्या है, cos 2x। तो आपकी cos 2x x की जगह पर 0 पुट करेंगे, cos ऑफ 0 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1। नेक्स्ट आपका राइट हैंड लिमिट देखना है। तो राइट हैंड लिमिट चेक करने के लिए क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स। ठीक, ये आपका हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच। यहाँ से फिर आपका हो जाएगा एफ ऑफ 0 प्लस एच है। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो वैल्यू है x की वैल्यू वो ग्रेटर देन 0 है। तो जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है वहाँ पर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है मेरी cos 2x। तो यहाँ पर सेम हो गया मेरा cos 2x। अब जहाँ जहाँ पर आपका x होगा वहाँ वहाँ पर आप h पुट कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने h पुट कर दिया, लिमिट रखेंगे, वैल्यू आ जाएगी 1। नेक्स्ट आपको दिया है लिमिट h, या आपका लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच, यानी कि x की वैल्यू लेस देन 0 पर देखना है। तो x की वैल्यू लेस देन 0 है तब आपका एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है k इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x और जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर 0 माइनस एच या फिर माइनस एच पुट करेंगे। तो बस वही किया है मैंने, यहाँ पर माइनस एच आपका पुट कर दिया है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा k। देखिए यहाँ पर आपकी जो वैल्यू होगी वो, यहाँ पर आप देख सकते हैं जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो k तो आपका एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर की जगह आपका आ जाएगा माइनस एच का स्क्वायर और यहाँ पर 3 इंटू माइनस एच। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस एच का स्क्वायर और 3 इंटू माइनस एच। इसे सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी k
इंटू एच माइनस 3h। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आप h की लिमिट पुट करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 0। मतलब आप यहाँ पर देखते हो तो यहाँ पर पूरी वैल्यू क्या हो जाती है, 0। मतलब मुझे अननोन क्वांटिटी k की ही वैल्यू निकालनी है, और मुझे यहाँ पर k की वैल्यू ही क्या मिल जा रही है, वो अननोन क्वांटिटी मेरी क्या हो जा रही है, 0 हो जा रही है। क्योंकि मैं यहाँ पर h की वैल्यू 0 पुट करूँगी तो ऑब्वियस सी बात है, मेरा जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो पूरा 0 आ जा रहा है। और मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, k की ही निकालनी है। और वो मुझे जो अननोन क्वांटिटी है, जैसे मुझे x की वैल्यू निकालनी होती है तो x इक्वल टू 0 या तो बात समझ में आता है। तुम्हारा x ही तो तुरंत 0 नहीं हो जाता है कभी जब हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपका k पूरा 0, यहाँ पर k ही आपका पूरा क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। इसी वजह से हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि k का कोई भी मान फलन f ऑफ x को संतत नहीं कर सकता। क्यों संतत नहीं कर सकता, आप यहाँ पर k की कोई भी वैल्यू पुट कर लीजिए। आप यहाँ पर k की कोई भी वैल्यू पुट कर लीजिए, यहाँ पर आपका जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो क्या आएगा, 0 ही आएगा। मतलब यहाँ पर जो वैल्यू है k वो खुद ही क्या हो जा रही है, 0 हो जा रही है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो k का कोई भी मान होगा वो फलन को संतत नहीं बना सकते, यानी k की कोई भी वैल्यू फलन को संतत नहीं बना पाएगी। अगर आपको यहाँ पर बोला है कि फलन संतत है तो k का कोई भी मान यहाँ पर हमारा निकल के नहीं आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू √1 प्लस पी एक्स माइनस √1 माइनस पी एक्स अपॉन एक्स वैन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 एंड लेस देन 0 एंड 2x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 वैन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू -1। तो आपको यहाँ पर दो फंक्शन दे दिए हैं और यहाँ पर आपको क्या करना है, जो p की वैल्यू है वो आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, यहाँ पर आपको p की वैल्यू ज्ञात करनी है और ये आपका जो फलन है वो संतत फलन है। तो संतत फलन है इसलिए यहाँ पर आपको एक अचर p की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसके पहले भी हमने देखा था। जो आपका ग्रेटर वाला केस होगा, लेस वाला केस होगा, उसे हम पहले सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद इक्वल टू का केस सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये इक्वल का है तो इसको हटा देंगे, ग्रेटर और लेस को सॉल्व करेंगे। तो जब x की वैल्यू -1 से बड़ी हो और 0 से छोटी हो, उसके लिए f ऑफ x की वैल्यू क्या है आपकी √1 प्लस पी एक्स माइनस √1 माइनस पी एक्स अपॉन एक्स। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो पूरा फलन है ये एक क्या है, परिमेय फलन हो गया है। और परिमेय फलन आपका क्या होता है, संतत। लेकिन कब संतत हो जाएगा, जब आपका डिनोमिनेटर क्या हो, नॉट इक्वल टू 0 हो। मतलब अगर x हमारा नॉट इक्वल टू 0 है तब ये आपका फलन क्या होगा, संतत होगा। नेक्स्ट है 0 ग्रेटर देन एक्स लेस देन 1। जब x की वैल्यू 0 से बड़ी हो और 1 से छोटी हो, उस समय आपको फंक्शन क्या दिया है, 2x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2। ये भी आपका एक परिमेय फलन है और ये भी फलन आपका क्या होगा, संतत होगा। इंडिविजुअल अगर देखें तो इंडिविजुअली आपका एक बहुपद फलन है, तो बहुपद फलन संतत होता है। x माइनस 2 भी एक बहुपद फलन है तो x माइनस 2 भी संतत होगा। और दो संतत फलनों का क्या है, ये भागफल। तो दो संतत फलनों का भागफल या दो संतत फलन है वो आपके परिमेय संख्या के रूप में है, तो ये आपका फलन भी क्या होगा, एक संतत फलन होगा। अब नेक्स्ट हमें इसकी हमें सान्तत्यता चेक करनी है, -1 पर, 0 पर और 1 पर। क्योंकि x इक्वल टू यहाँ पर -1 दिया है, 0 दिया है और 1 के बारे में बात किया है। तो ऐसा मैं सबसे पहले हम x इक्वल टू 0 पर चेक करते हैं। तो x इक्वल टू 0 पर क्या होगा, f ऑफ 0, x इक्वल टू 0 पर सबसे पहले निकालेंगे f ऑफ 0। जब x की वैल्यू 0 है, यहाँ पर x की वैल्यू 0 है, तब f ऑफ x की वैल्यू है हमारी 2x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2। ठीक, तो f ऑफ 0 की वैल्यू, जब x की वैल्यू 0 है तब f ऑफ x की वैल्यू है 2x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2। अब यहाँ पर हम x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो हमारी f ऑफ 0 की वैल्यू आ जाएगी -1/2। नेक्स्ट हमें राइट हैंड लिमिट देखते हैं। राइट हैंड लिमिट की वैल्यू होगी लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x इक्वल टू, जब x की जगह पर हम 0 प्लस h रखेंगे तो हमारा लिमिट हो जाएगा h टेंड्स टू 0। यहाँ पर 0 प्लस h रख दिया, लिमिट चेंज हो गया, h टेंड्स टू 0। अब 0 प्लस h को आप कह सकते हैं f ऑफ h भी लिख सकते हैं। मतलब जहाँ जहाँ पर आपका x होगा वहाँ वहाँ पर h पुट करेंगे, लेकिन कौन से कंडीशन में, जब x ग्रेटर देन 0 हो। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि x ग्रेटर देन 0 के केस में f ऑफ x की वैल्यू है 2x प्लस 1 एक्स माइनस 2। ठीक है, तो ये f ऑफ x की वैल्यू मिल गई। अब जहाँ जहाँ पर x है वहाँ वहाँ पर 0 पुट कर देंगे, तो x की जगह जहाँ जहाँ पर x है वहाँ वहाँ पर h पुट करेंगे। ठीक है, h पुट किया, उसके बाद लिमिट पुट करेंगे, वैल्यू आ जाएगी -1/2। अब नेक्स्ट हमें देखना है
लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू हो जाएगी आपकी लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच। ठीक है, यहाँ पर x की वैल्यू 0 माइनस एच रखा तो लिमिट हो गया हमारा h टेंस टू 0। इसको हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ माइनस एच। मतलब जहाँ जहाँ पर आपका x है वहाँ वहाँ पर आप क्या पुट करेंगे, माइनस एच पुट करेंगे। बट कौन से केस में, जब x की वैल्यू लेस देन 0 हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये वाला जो केस है, यहाँ पर x की वैल्यू है लेस देन 0, तब यहाँ पर f ऑफ x की वैल्यू हमारी होगी ये √1 प्लस पी एक्स माइनस √1 माइनस पी एक्स अपॉन एक्स। तो यहाँ पर x की जगह पर हम क्या पुट कर देंगे, माइनस एच पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हमने x की जगह पर माइनस एच पुट किया, यहाँ पर भी माइनस एच पुट किया, यहाँ पर भी माइनस एच पुट किया। प्लस माइनस हो जाएगा आपका माइनस, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये माइनस। अब हम क्या करेंगे, अंश का परिमेयकरण करेंगे। तो अंश का परिमेयकरण करने पर हमें वैल्यू कुछ इस प्रकार मिलती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वैल्यू और ये वैल्यू को, यहाँ पर ये आपका क्या हो जाएगा, a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला बन जाएगा। तो a माइनस बी a प्लस बी आपका क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √1 माइनस पी एच का स्क्वायर माइनस √1 प्लस पी एच का स्क्वायर। देन नीचे वाला वैल्यू डिनोमिनेटर उसका सेम एज इट इज़ रहेगा। नेक्स्ट इसके स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस पी एच माइनस 1 प्लस पी एच। ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन करने पर हो जाएगा 1 माइनस पी एच माइनस 1 माइनस पी एच, माइनस से माइनस कैंसिल, ऐड करेंगे आ जाएगा माइनस 2 पी एच माइनस एच। डिनोमिनेटर वाली वैल्यू सेम रहेगी। यहाँ से माइनस कैंसिल, एच से एच कैंसिल, आई हमारे पास वैल्यू क्या, 2p अपॉन, अब यहाँ पर 2p अपॉन हमारे पास वैल्यू आएगी 2p अपॉन √1 प्लस पी एच प्लस √1 माइनस पी एच। एच की जगह पर जब हम 0 पुट करेंगे, यहाँ पर एच की जगह पर जब 0 पुट करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 2p अपॉन √1 प्लस √1। अब हम जानते हैं √1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, √1 की वैल्यू 1, इस √1 की वैल्यू 1, तो 1 प्लस 1 हो गया आपका 2 से 2 कैंसिल, लिमिट h टेंस टू 0 p, तो इसकी वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, p हो जाएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू। अब चूँकि आपको क्वेश्चन ने बोला है कि f ऑफ x जो है वो संतत है और आपको p की वैल्यू याद करनी है। अब f ऑफ x संतत है मतलब x इक्वल टू 0 पर f ऑफ 0 लेफ्ट हैंड लिमिट और आपका राइट हैंड लिमिट दोनों ही के तीनों ही आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पर देखते हैं हम कि जो आपका फलन f ऑफ x क्या है वो संतत है। तो आपका लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और f ऑफ 0 क्या है, बराबर है। उनकी वैल्यू पुट किया, इसकी वैल्यू -1/2, इसकी वैल्यू p और इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी -1/2। तो यहाँ से p की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, -1/2। यही हमें फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है f ऑफ x इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के सातत्य पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसके सातत्य पर विचार करना है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि जो साइन एक्स है वो मेरा क्या है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फलन है, और कॉस एक्स भी मेरा एक ट्रिग्नोमेट्रिक फलन है। तो ये फलन मेरा संतत है, ये फलन भी मेरा आपका संतत है। तो साइन एक्स एक संतत फलन है, कॉस एक्स भी मेरा एक संतत फलन है, और दो संतत फलनों का संयोजन भी एक क्या होता है, संतत फलन होता है। इसका मतलब f ऑफ x भी मेरा क्या होगा, एक संतत फलन होगा। या फिर चाहे तो आप इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, x इक्वल टू a, मान लेते हैं a कोई वास्तविक संख्या है और उस वास्तविक संख्या के लिए फिर इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमें दर्शाना है, दर्शाइए कि f ऑफ x इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर एक संतत फलन है। इसको भी सॉल्व करने के दो तरीके हैं, एक तो आप डायरेक्ट देख लें। ठीक है, मान लेते हैं, माना f ऑफ x सभी वास्तविक संख्याओं, मान लेते हैं जो आपका f ऑफ x है सभी वास्तविक संख्याओं के लिए संतत है। ठीक है, अब सभी वास्तविक संख्याओं के संतत है तो कोई एक वास्तविक संख्या के लिए हमें प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। तो मान लेते हैं वो वास्तविक संख्या मेरी a है। तो जहाँ जहाँ पर सबसे पहले मैं क्या निकालूंगी, f ऑफ a निकालूंगी। तो f ऑफ a की वैल्यू हो जाएगी मेरी कॉस ऑफ a स्क्वायर। फिर राइट हैंड लिमिट निकालूंगी, राइट हैंड लिमिट हो जाएगा मेरा लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ ऑफ x इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ a प्लस h। मतलब जहाँ जहाँ पर मेरा x है वहाँ वहाँ पर मैं a प्लस h पुट करूँगी। तो यहाँ पर मैं a प्लस h पुट कर दूँगी, लिमिट पुट करिए, आपकी आ जाएगी वैल्यू कॉस a स्क्वायर। वैसे ही हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू हो जाएगी लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ ऑफ x। अब x की जगह पर पुट करिए a माइनस एच, तो आपका लिमिट हो जाएगा h माइनस 0। मतलब जहाँ जहाँ पर आपका x हो जाएगा वहाँ वहाँ पर आप a माइनस एच पुट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, a माइनस एच पुट किया, यहाँ पर लिमिट पुट करिए h की वैल्यू 0, तो ये हो जाएगा कॉस a स्क्वायर। तो यहाँ से आप देख सकते हैं f ऑफ a आपका राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है। तो मतलब ये जो फलन है आपका f ऑफ x वो सभी वास्तविक संख्याओं के लिए संतत है।
ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका फलन है वो सभी वास्तविक संख्याओं के लिए क्या होगा, संतत होगा। अब इसको हम दूसरे तरीके से इस प्रकार भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आपका ये एक अलग फंक्शन बन रहा है एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये बहुपद है। और यहाँ से देखेंगे तो कॉस, इसको अगर एक्स मान लो तो कॉस एक्स भी आपका एक क्या बन रहा है, अलग फंक्शन बन रहा है। यहाँ दो फंक्शन का यहाँ पर क्या दे दिया है, संयोजन दे दिया है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये आपका एक्स स्क्वायर है। इस एक्स स्क्वायर को मैंने मान लिया जी ऑफ एक्स मान लिया। ठीक है, अब इस एक्स स्क्वायर को मैंने जी ऑफ एक्स मान लिया, तो कॉस के साथ में एक एंगल होना चाहिए। तो मान लेती हूँ यहाँ पर कुछ नहीं है, तो क्या है, ये एक्स है, मतलब एक्स स्क्वायर को मैंने क्या मान लिया, एक्स। तो एच ऑफ एक्स इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। तो ये दो फलनों को आपको साथ में है, तो मैंने अलग अलग फलन मान लिया। इसको एक अलग फलन मान लिया जी ऑफ एक्स, इसको एक अलग फलन मान लिया मैंने एच ऑफ एक्स। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, उन दोनों को साथ में निकालना है। ठीक है, तो पहले मुझे क्या दिया है, कॉस वाला फलन दिया है। तो पहले मैं कॉस को मैंने क्या माना, एच, तो मैं क्या लिखूँगी, एच ऑफ जी लिखूँगी, क्योंकि जी मैंने एच स्क्वायर को क्या माना है, जी। ठीक है, जो आपको पहले दिया रहेगा उसे आप पहले लिखेंगे, ध्यान रखेंगे। कॉस को हमने क्या माना, एच, तो पहले एच लिखूँगी, क्योंकि कॉस किस क्वेश्चन में यहाँ पर पहले दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर बाद में लिखा है, तो मैंने यहाँ पे जी को क्या लिखा है, बाद में। तो एच ऑफ जी ऑफ एक्स, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एच ऑफ जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या दी है, एच स्क्वायर। तो एच ऑफ एक्स स्क्वायर यानी जहाँ जहाँ पर आपका एक्स है एच ऑफ एक्स में, वहाँ पर एक्स स्क्वायर पुट कर दोगे। तो यहाँ पर एच की जगह मैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर पुट करती हूँ, तो यहाँ पर भी मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर पुट करना पड़ेगा। यहाँ पर मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एच ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या बन गया, मेरा एफ ऑफ एक्स आ गया। मतलब अलग अलग फलन जो क्या है मेरे, अगर ये अलग अलग फलन संतत हैं और इन दोनों को साथ में लेकर मैं एक नया फलन बनाती हूँ, तो वो फलन भी मेरा क्या होगा, संतत फलन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो एच ऑफ जी है वो एफ फंक्शन के बराबर है, एफ के। ठीक है, तो आपका जी ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स दोनों संतत फलन हैं, क्योंकि ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ये आपका बहुपद फंक्शन है। और दो फलनों का जब संयोजन करते हैं तो ये जो नया फलन बनता है, जो यहाँ पर बना है आपका एफ ऑफ एक्स, वो भी आपका एक संतत फलन होगा। तो इस प्रकार ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे हम अवकलनीयता।